गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे। आज हम बात करेंगे गुस्से की। हम में से कई लोगों को बहुत गुस्सा आता है। कई बार हम लोग जो है वो अपने आसपास की चीज़ों को देखकर गुस्सा करते हैं। कई बार हमको कोई बात अच्छी नहीं लगती है तो भी हमें गुस्सा आता है, ठीक है। और कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये गुस्सा जो है ना, ये कभी कभी है ना इतना हावी आता है हमारे अंदर कि हमारा पूरा मूड भी खराब हो जाता है, हमारा किसी चीज़ें मन भी नहीं लगता है, ठीक है। और मन में एक रिवेंज की भावना लगातार आती रहती है, ठीक है। आपको बता दूं मैं कि जो हमारा दिमाग है, हमारा जो ब्रेन है ना, इस ब्रेन के कई अलग अलग हिस्से हैं कि जहाँ पर बहुत सारे इमोशंस को हम जो है वो अपने कंट्रोल करते हैं, इमोशंस को वहाँ पर हम रखते हैं। गुस्सा एक ऐसी भावना है जो वास्तव में जो है हमारे ब्रेन के कई सारे न्यूरॉन्स को जो है वो एक्साइट करता है। और उसके बाद होता ये है उसमें उससे कि उससे हमारी बॉडी का एंडोक्राइन सिस्टम भी अफेक्ट होता है, कॉर्टिसोल भी निकलता है, स्ट्रेस हार्मोन भी निकलते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं। अब आप बोलोगे सर क्या गुस्सा करना बंद कर दें? गुस्सा तो आएगा हमको, यदि हमारे आसपास चीज़ें जो है हमारे अनुसार नहीं घट रही हैं, गुस्सा तो हमको आएगा। मैं कहता हूं आपसे कि हमेशा के देखो, गुस्सा आने की क्या वजह होती है। गुस्सा आने की वजह होती है कि हम दूसरे व्यक्ति के मत से, दूसरे व्यक्ति के जो है विचारधारा से हम जो है वो सहमत नहीं है, ठीक है। तो देखिए, सिंपल सी बात है कि किसी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विचार से सहमत होना ना होना ये आपकी बिल्कुल मर्जी है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति के विचार पर हमारा कंट्रोल नहीं है, क्योंकि वो भी एक स्वतंत्र व्यक्ति है। देखिए, जब भी कभी गुस्सा है तो ये बात, दो तीन बातें सोचा कीजिए कि सामने वाला व्यक्ति जो आपसे जो बातें कह रहा है वो इसलिए कह रहा है कि शायद उसको आपकी परिस्थितियों का या आपके मनोविज्ञान का या आपके अंदर क्या चल रहा है इसकी पूरी जानकारी उसको नहीं है, तो वो मिसकैलकुलेट चीज़ों को कर रहा है, ठीक है। गलती हो सकती है, गलती मुझसे हो सकती है, गलती आपसे हो सकती है, तो वो मिसकैलकुलेट कर रहा है। दूसरा ये है कि उसको वो जिस उद्देश्य की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं उसकी पूरी समझ उस व्यक्ति को शायद नहीं है, इसलिए वो आपके मन के मुताबिक बात नहीं कर रहा है, या उसको ज़्यादा समझ है और हमको कम समझ है, इसलिए बातें मन के मुताबिक मैच नहीं कर रही हैं। तो ये बेसिकली जो गुस्सा है वो विचारों का फ्रैक्शन है। गुस्सा जो है वो विचारों का फ्रैक्शन है। कई बार क्या हुआ, एक बार की बात बता रहा हूँ आपको मैं कि मैं अपने बेटे की बात, मेरा ड्राइवर नहीं आया हुआ था और मैं अपने बड़े बेटे को उसके स्कूल छोड़ने गया हुआ था बॉम्बे में। यहाँ पर जो है कफ परेड के आसपास उसका स्कूल है, तो मैं उसके स्कूल उसको छोड़ने गया था। बॉम्बे के एक बढ़िया अच्छे स्कूलों में से एक स्कूल है वो, बीडी सोमानी। तो मैं अपने बेटे को वहाँ छोड़ने गया था। तो मैंने अपनी गाड़ी जो है वो जहाँ बच्चे, अब चूंकि क्या थोड़ा सा लेट हो गए थे एंड लास्ट मिनट पे ड्राइवर नहीं आया। रोज हमारा ड्राइवर जो है बच्चों को स्कूल छोड़ता है, क्योंकि स्कूल बस जो है थोड़ा सा दूर से कहीं से आती है यहाँ पर हमारे एरिया में, यहाँ पर अलाउड नहीं है, थोड़ा सा बाहर से आती, तो हम लोग फिर इतना कौन छोड़ने जाएगा बच्चे को, तो और सर्वेंट के भरोसे हम भेजते नहीं, तो हम खुद छोड़ने गए उसको। वुमन ड्राइवर जाता है। तो हमने अपनी गाड़ी पार्क की, बच्चे को अंदर स्कूल में ड्रॉप किया, बोल के भी 15 मिनट लेट हो गए, ये कारण है राइट। तो पेरेंट्स को एक्सप्लेन करना पड़ता है। जब मैं बाहर निकल के आया तो एक लेडी जो है वो तकरीबन 55 ईयर की नहीं होंगी, वो बहुत गुस्से में एकदम जैसे मैं आया मेरे ऊपर एकदम से वो जो है वो बहुत तेज गुस्सा हुई। बोली आपने यहाँ गाड़ी लगा दी, ऐसा वैसा। वो क्या गाड़ी मैंने लगाई थी सही जगह पर, वॉचमैन ने बोला यहाँ गाड़ी लगा दो, मैंने गाड़ी लगा दी। पता नहीं उसकी गाड़ी आगे पीछे कहीं लगी होगी उनकी, तो वो गाड़ी निकालने में उनको दिक्कत हुई होगी, तो वो गाड़ी निकाल चुकी थी अपनी वो। लेकिन उनको इतना गुस्सा था कि वो रुकी। रुकने के बाद उन्होंने मुझे जो है वो बहुत ज़ोर से मुझे बोलना शुरू किया कि आपको तहजीब नहीं है, आपको तमीज़ नहीं कि गाड़ी आपने यहाँ लगा दिया, ऐसा किया वैसा किया। मैं बोला मैं कहने की कुछ कोशिश करूँ, उसके पहले वो एकदम से भड़ 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 शुरू हो गई थी। मैंने उनकी बात को बिल्कुल नहीं काटा, पूरी उनकी बात सुनी। सुनने के बाद मैंने कहा कि मैडम ऐसा है कि ये वॉचमैन ने मुझको जगह बताई, मैंने गाड़ी लगा दिया, और मैं मानता हूँ पूरी तरीके से मेरी गलती है, और आप मुझे माफ़ कर सकती हैं क्या? वो एकदम साइलेंट हो गई। उसने जिस प्रकार देखा, मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस है, तो आप थोड़ा अपना जो है वो रिलैक्स कीजिए इसको लेके, और चिंता मत कीजिए। ये तो देखिए ऐसा है कि रैंडम में भी पहली फर्स्ट टाइम यहाँ आया था, तो कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। मैंने कहा जी बिल्कुल देना। पूरा झगड़ा वहीं खत्म हो गया। बाद में जाते समय आगे बढ़ी वो लुट के, बोली सॉरी आप डॉक्टर हैं क्या? वो गाड़ी में प्लस का चिन्ह लगा था, उसने बाद में टेंशन दिया उस पर जो था ना डॉक्यूमेंट। मैंने कहा जी हाँ।
मैंने अपना कार्ड दिया कि कभी आपको जो है वो लगे तो आप संपर्क कर सकती है मुझसे ना। सॉरी डॉक्टर, चली गई बोल के। कई बार क्या होता है कि हम जो रिएक्शन देते हैं ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कई लोग हमको उकसाने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि आपको लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके गुस्से को उकसाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मालूम उसे गुस्सा आएगा, अंदर से आदमी जलेगा, और फिर उसके विचार जो है, और जब कोई भी आग जलती है, मेरी बात सुनना ध्यान से, कोई भी आग जलती है ना, तो उस आग को जलने के लिए लकड़ी चाहिए होती है, रिसोर्सेस चाहिए होते हैं, उसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। जब डालेंगे आप आग में तभी आग भड़केगी, और वो रिसोर्सेज आपके अपने विचार होते हैं, आपके अपने जो है वो आपका अपना अपने जो हम कहते हैं ना, हमारे संस्कार होते हैं, हमारी अपनी जो है सोच होती है, जो जला देते हैं हम। जब गुस्सा आता है ना, तो हम वो सब चीज़ें जो है वो एक साथ आग में लगा के जो है उससे हम भड़काते हैं, और बाहर निकल के हम अपना वो रूप दिखाते हैं जो रूप हम लोगों से छिपाए हुए थे, या जिस रूप को बाहर आने से हम सोचते हैं नहीं, हमको नहीं करना आपके। गुस्सा होके हम वैसा रूप दिखाते हैं। जैसे मैंने एक चीज़ और गौर की, कई बच्चे जो है वो मैसेज से कभी मान लीजिए, देखिए अब क्या होता है कि जो मोबाइल एप्लीकेशंस हुए, वेबसाइट्स हुए, इसमें आपके हमारे पास में भी 100% कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि हम कहीं सर्वर यूज़ कर रहे होते हैं, कहीं हम कुछ यूज़ कर रहे होते हैं, ऐसे तमाम रिसोर्स होते हैं, पूरी टीम होती है। तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी मान लीजिए कि कोई बच्चे को कोई एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम जा रहा है कि उसने किया अपना, और उसको वो वीडियो नहीं दिखाई पड़ रहा, कोई हो सकता है उसके मोबाइल स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो, या हो सकता है कि कोई ना कोई भी टेक्निकल इश्यू हो सकता है। एक बार लिखेगा, सर मेरा ये प्रॉब्लम हो रहा है इसमें। टीम टेक टाइम वो जब कंप्लेंट आता है, देखते हैं कि भाई यहाँ ये कंप्लेंट आया, कंप्लेंट के भी नंबर होते हैं, एक साथ कई सारे कंप्लेंट आते हैं। मतलब यदि मैं पिछली बार मेरे को व्हाट्सअप ने डेटा भेजा, जो अकाउंट है उसमें, कि 84,000 मैसेजेस एक मंथ में मैंने रिसीव किए हैं, उनमें से केवल 4,000 मैसेज के मैं जवाब कर पाया। तो 80,000 लोगों के जो है वो मैसेज के मैं जवाब नहीं कर पाया, वो सारे गुस्सा। किसी ने लिखा कल, सर आप तो बड़े आदमी बन गए हो, आप तो रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हो। अब मैं कैसे बतला दूं कि 84,000 मैसेज में से 4,000 का मैंने रिस्पॉन्ड किया है, 80,000 मैसेज को मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा हूं। तो मैं ह्यूमन हूं, मेरी अपनी एक छोटी सी, मतलब मेरी भी अपनी कैपेबिलिटी है जिसके अकॉर्डिंग मैं रिस्पॉन्ड कर सकता हूं। तो मैं बता रहा था मोबाइल एप्लीकेशन में दिक्कत हो गया, तो एक बार लिखते हैं सर ये प्रॉब्लम हो रहा है, दूसरी बार लिखते हैं ये प्रॉब्लम, क्या बनाया है कचरा, तुमको काम नहीं आता तुम लोगों को। बस 2 बार के बाद तीसरी बार में सामने वाला आदमी अपने सारे रिस्पेक्ट जो मेरा उनका आपस में था, जो संबंध था, सबको डाला और आग लगा दी गुस्से की। इसलिए गुस्से पे नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। समझदार लोग कहते हैं, वैसा बुद्धिमान लोग कहते हैं, जब गुस्सा आए 10 तक गिनती गिनिए, 3-4 घूंट पानी पीजिए, एक बार टहल के आइए, और फिर उसके बाद जवाब दीजिए। आप देखेंगे आपका जवाब पर्याप्त रूप से बदल चुका होगा, और आपकी 90% जीवन की समस्याएं जो है वो रिएक्शन देने के कारण होती हैं, और वो रिएक्शन खत्म हो चुका होगा। याद रखिए, जब तक आप एक्शन का रिएक्शन देते रहेंगे, लोग आपसे रिएक्शन लेते रहेंगे। आप रिएक्शन देना बंद कर दीजिए, लोग आपके खिलाफ एक्शन करना ही बंद कर देंगे। उन्हें लगेगा कोई फर्क ही नहीं पड़ता इसको तो, और जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें क्या ऊर्जा लगाना। गुस्सा रखिए, किस चीज के लिए गुस्सा रखिए? अपने मन के अंदर कि मेरा जो लक्ष्य है उसके लिए मुझे कोई डेविएट नहीं कर सकता है, मैं इसको पाकर रहूंगा बैठ के। कोई आपसे नेगेटिव कहता है तो मैं हमेशा कहता हूं आपसे कि आपके गुस्से को, आपके नेगेटिव थॉट्स को, आपके पास आने वाली परेशानियों को एक कागज में लिखिए, एक बॉक्स में डाल दीजिए। इसको एक बॉक्स बनाइए, सुंदर सा बॉक्स बनाइए, उसमें एक ओपनिंग रखिए बॉक्स में, और उसको बोलिए मैजिक बॉक्स, डाल दीजिए उसमें। इस बार 1084 स्टूडेंट मेडिकल में सिलेक्ट हुए बायोमेंटर से। आपको बता दूं मैं 400 मैजिक बॉक्स के फोटो मुझे भेजे, मैं किसी दिन कोलाज बना के डालूंगा आपका वीडियो बना के उसमें। 400 मैजिक बॉक्सेस बच्चों ने जो है वो भेजे फोटो खींच के। सर हमने अपने मैजिक बॉक्स को अब खोला, देखा हमने उसमें कितनी छोटी छोटी परेशानियां थी और कितनी बड़ी चीज थी जो हमको मिल गई। हमने उस समय जब पढ़ रहे थे परेशानियों पर हमने फोकस नहीं किया, हमने परेशानियों को बॉक्स में डाला और अपने काम में लग गए। तो गुस्सा नहीं करना है, चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है, मन को शांत रखना है और अपनी मंजिल की ओर लगातार आगे बढ़ना है। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।